बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह कहानी है एक अजीम नबी की जिनका नाम था हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने उन्हें एक कौम की तरफ भेजा था जिसे कौम निनावा कहा जाता था। यह कौम इराक के इलाके में रहती थी, एक शानदार और आबाद शहर। मगर लोगों के दिलों में अल्लाह का खौफ खत्म हो चुका था। वो लोग बुतों की पूजा करते थे, गुनाहों में डूबे हुए थे और अपने नाबी की बातें मजाक समझते थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाना शुरू किया। वो लोगों से कहते, आई मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं। तुम्हारे ये पत्थर के बट ना तुम्हारा फायदा कर सकते हैं और ना नुकसान। लेकिन कौम ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया, उन पर हंसे और कहा, तुम भी हमारे जैसे इंसान हो, हम तुम्हारी बात क्यों मानें। दिन गुजरते गए और नाबी यूनुस अलैहिस्सलाम ने हर तरीके से अपनी कौम को समझाया, मगर उनके दिल पत्थर के हो चुके थे। उन्होंने गुनाहों से तौबा नहीं की बल्कि और ज्यादा नफरमानी शुरू कर दी। एक वक्त आया जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, अब अल्लाह का अजाब तुम पर आने वाला है, और बिना अल्लाह ताला के हुक्म के वो अपनी कौम को छोड़कर चले गए। यूनुस अलैहिस्सलाम का दिल उदास था, लेकिन उन्हें लगा कि अब इन लोगों को समझाना बेकार है। वो शहर से दूर निकल गए और रास्ते में समुद्र के किनारे पहुंचे। वहां एक कश्ती जाने के लिए तैयार थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी कश्ती में सवारी कर ली और सफर शुरू हो गया। रात अंधेरी थी, समुद्र के बीच हवा तेज चलने लगी, लहरें ऊंची होने लगी और कश्ती झूलने लगी। कश्ती के मालिक और मुसाफिरों को महसूस हुआ कि यह तूफान आम नहीं, शायद कोई गुनाहगार हमारे साथ है जिसके सबब से ये बला आई है। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि हम कूड़ा लौट डालते हैं, जिसका नाम निकलेगा उसे समुद्र में फेंका जाएगा। कूड़ा डला गया और पहली दफा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। लोगों ने कहा, आप तो सले आदमी हैं, हम आपको कैसे फेंक दें। मगर तूफान बढ़ गया और कूड़ा दूसरी दफा डला गया, फिर वही नाम आया, तीसरी दफा भी वही नाम निकला। अब यूनुस अलैहिस्सलाम ने समझा कि ये अल्लाह का फैसला है। उन्होंने अल्लाह का नाम लिया और समुद्र में छलांग लगा दी। लहरें उन्हें निगल गईं और उनका जिस्म पानी के बीच गुम हो गया। उस वक्त अल्लाह ताला ने एक बड़ी मछली को हुक्म दिया कि उसे निगल लो, मगर नुकसान न पहुंचाना। मछली ने यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया और उन्हें अपने पेट के अंधेरे में ले गई। एक ऐसा अंधेरा जहां कोई रोशनी नहीं थी। अंधेरा समुंदर का, अंधेरा रात का और अंधेरा मछली के पेट का। तीनों अंधेरों में यूनुस अलैहिस्सलाम ने सजदा किया और रोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, यानी तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, मैंने ही नफ्स पर जुल्म किया। उनकी ये दुआ रूह को हिला देने वाली थी। अल्लाह ताला ने उनकी नींद सुनी और अपनी रहमत से उन पर फजल फरमाया। मछली के पेट में रहते हुए भी यूनुस अलैहिस्सलाम का दिल सिर्फ अल्लाह के साथ था। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे तो हर तरफ अंधेरा था, न रोशनी थी, न हवा का गुजरना, न कोई इंसानी आवाज। मगर उस अंधेरे के बीच उनका दिल सिर्फ अल्लाह ताला के जिक्र से रोशन था। उन्होंने हर सांस के साथ ये है कहा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यूनुस अलैहिस्सलाम के दिल से निकली हुई यह दुआ सीधा अर्श आला तक गई। फरिश्ते ने अल्लाह ताला से अर्ज किया, या रब, हमें किसी की आवाज आ रही है जो जमीन पर नहीं, समुंदर के गहराइयों से आ रही है। अल्लाह ताला ने फरमाया, वो मेरे बंदे यूनुस की आवाज है। उसने अपनी कौम पर गुस्सा किया और बिना मेरे इजाजत के चला गया। अब वो मेरी रहमत से मदद मांग रहा है। अल्लाह ताला ने अपनी बेपनाह रहमत से मछली को हुक्म दिया, उसे जमीन पर निकल दो बिना नुकसान पहुंचाए। मछली ने अल्लाह के हुक्म से यूनुस अलैहिस्सलाम को समुंदर के किनारे एक खुला मैदान जहां कोई दरख्त नहीं था वहां निकल दिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कमजोर हो चुके थे। उनका जिस्म मछली के पायत के असर से बहुत नाजुक हो गया था। अल्लाह ताला ने उनके लिए अपनी कुदरत से एक बड़ा पौधा, जिसे कुरान में यकीन का दरख्त कहा गया है, उगाया। उस पौधे के पत्तों ने उन्हें धूप से बचाया और अल्लाह ने एक हिरन भेजी जो उन्हें दूध पिलाती थी। दिन गुजरते गए और जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पूरी तरह सेहतमंद हो गए तो अल्लाह ताला ने उन्हें दोबारा वही दी कि वो अपनी कौम के पास लौट जाएं। उनका दिल अब सुकून से भर गया था और उन्हें महसूस हुआ कि अल्लाह की रहमत हर गलती पर सबकत ले जाती है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम के पास पहुंचे तो उन्हें देखकर उनका दिल भर आया। वो कौम जो पहले अल्लाह का इनकार करती थी अब रो रो कर तौबा कर चुकी थी। अल्लाह ताला ने उन्हें अजाब का निशान दिखाया था। आसमान पे काली बदाल, बिजलियां और तूफान का असर।
कौम समझ गई कि यह वही अजाब है जिसका उनके नबी ने वादा किया था। वो सब अपने घरों से निकले, बच्चों और जानवरों तक को लेकर, और रो रो कर अल्लाह के सामने झुक गए। उन्होंने तौबा की, माफी मांगी और कहा, या अल्लाह, हम यूनुस के रब पर ईमान लेट हैं और अब कभी शिरक नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली और अजाब को वापस ले लिया। जब यूनुस अलैहिस्सलाम उनके पास पहुंचे तो उन्होंने उनका खुशी से इस्तकबाल किया। अब वो लोग अल्लाह पर ईमान ला चुके थे और वो शहर इबादत और शुक्र से भर गया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के दरमियान दोबारा दावत का सिलसिला शुरू किया। वो लोग अब उनके आशिक हो गए थे और हर रोज अल्लाह के जिक्र और शुक्र में अपनी जिंदगी गुजारने लगे। यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, या रब, तू सबसे बड़ा मेहरबान है। अगर तेरी रहमत न होती तो मैं कभी बचा न होता। उनका वाकया हमेशा के लिए कुरान में लिख दिया गया ताकि हर शख्स समझे, जो अल्लाह से तौबा करता है अल्लाह उसे कभी भी रिजेक्ट नहीं करता। जिंदगी के सबसे अंधेरे लम्हों में भी अगर इंसान अल्लाह को पुकारे तो अल्लाह जरूर जवाब देता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया हम सब के लिए एक मिसाल है कि कभी भी नाउमीदी नहीं करनी चाहिए, चाहे जिंदगी किस कदर मुश्किल क्यों ना हो। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का यह वाकया सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि अल्लाह की कुदरत और बंदे के ईमान का सबसे गहरा पैगाम है। सोचो जरा, जब हर तरफ अंधेरा था, समुंदर का अंधेरा, मछली का पेट और रात का अंधेरा, फिर भी एक रोशनी थी। वो रोशनी थी अल्लाह पर यकीन। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सब कुछ खोना बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अपना रब का यकीन कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी गलती को समझा और दिल से अल्लाह से माफी मांगी। और जब उन्होंने कहा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो पूरी कायनात उनके साथ दुआ में शामिल हो गई। अल्लाह ताला ने उनकी आवाज सुनी, उन्हें मछली के पेट से निकाला और दोबारा जिंदगी, इज्जत और नबूवत से नवाजा। और सबसे बड़ी बात, उनकी कौम जो पहले अल्लाह का इनकार करती थी, वो सब ईमान वाली कौम बन गई। यह वाकया हमें ये समझाता है कि चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो, चाहे हम कितनी भी बड़ी गलती कर लें, अगर हम दिल से अल्लाह को पुकारें तो रहमत का दरिया कभी बंद नहीं होता। इसलिए जब भी तुम पर जिंदगी का तूफान आए, जब सब कुछ अंधेरा लगने लगे, तो बस हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ याद रखना, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यकीन रखो, अल्लाह तुम्हें भी उस अंधेरे से निकलकर रोशनी तक जरूर लाएगा। अगर तुम्हें यह वाकया पसंद आया हो तो इसे शेयर करो, ताकि और लोग भी अल्लाह की रहमत और माफी के इस पैगाम से रोशन हो सकें। और याद रखना, जो अल्लाह पर यकीन रखता है उसका रास्ता कभी बंद नहीं होता।